दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चातुर्मास के समय में भगवान विष्णु आखिर कहाँ चले जाते हैं और चातुर्मास में तुलसी जी की पूजा के क्या नियम है और उनका इस माह में क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन से लेकर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी तक 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन से 4 मास के लिए भगवान विष्णु का एक रूप पाताल में राजा बलि के द्वार पर रहता है तथा एक क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम करता है। ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। ये महीने व्रत, पूजा, जप, तप करने के लिए उत्तम माने गए हैं। इसलिए इन 4 महीनों में चातुर्मास से करने वाले साधु, संत, महात्मा एक ही स्थान पर रहकर जप, तप, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हैं। एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है और मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य पूरी तरह से निषेध माने जाते हैं। इन महीनों में शादी ब्याह, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु वामन रूप धर करके दैत्यराज राजा बलि से दान मांगने गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग यानी 3 पैर जमीन मांगी। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग जमीन खुशी खुशी दान कर दी। तब भगवान विष्णु ने अपने एक पग से पूरा आकाश, पूरी धरती और चारों दिशाएं नाप ली तथा दूसरे पग से पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब वो अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब भगवान विष्णु का तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने अपने सर को आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि के इस दान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि भगवान विष्णु सदा के लिए उनके महल में निवास करें। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो चातुर्मास के 4 महीने उनके महल में गुजारेंगे। तभी से भगवान इन 4 महीनों में पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहने चले जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि चतुर्मास में तुलसी के पौधे का क्या महत्व है और चतुर्मास में तुलसी की पूजा के क्या नियम हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, महिलाएं चतुर्मास की सभी एकादशियों का व्रत बड़े मनोयोग से रखती हैं। यह दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने के लिए विशेष माना जाता है तथा हर रोज सूर्यास्त के बाद पूरे चतुर्मास भर तुलसी की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन हर घर में तुलसी के पौधे को पूरे विधि विधान के साथ लगाया जाता है और तुलसी की पूजा के साथ साथ आरती और कीर्तन भी करते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं और माता तुलसी इस अवधि में पूरी धरती की रक्षा करती हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में माता तुलसी की विशेष पूजा आराधना होती है। तुलसी की पूजा आराधना से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में तुलसी का जितना धार्मिक महत्व बताया गया है, उससे कहीं ज़्यादा उसके औषधीय गुणों का वर्णन किया गया है। ये पवित्र पौधा औषधीय गुणों से भरा हुआ है। वातावरण को पूरी तरह से पवित्र तो ये रखता ही है, साथ ही उस जगह को कीटाणु मुक्त भी रखता है जहाँ पर ये पौधा लगा होता है। आयुर्वेद के ज्ञाता इस पौधे को संजीवनी बूटी का नाम देते हैं, क्योंकि इस पौधे के हर भाग, चाहे वो जड़ हो या तना या पत्तियाँ या फिर उसके बीज, हर किसी का अपना एक औषधीय महत्व है। ये पौधा सर्दी, जुकाम, खांसी में तो हर घर में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये दमा, टीबी, मलेरिया, बुखार, कुष्ठ रोग, माइग्रेन और साइनस की बीमारियों,
आँखों की रोशनी बढ़ाने, गठिया, किडनी रोग, आंतों की सफाई, दिल की बीमारी, मुंह के छालों को दूर करने में सहायक होती है। तुलसी के पत्तों को रोज चबाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता, वह मजबूत और चमकदार बनते हैं। इसके साथ ही यह कई अन्य बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करता है। डेंगू जैसी बीमारी में भी ये काफ़ी राहत देता है, इसलिए इस पौधे को घर घर का वैद्य कहा जाता है। सच माने तो ये पौधा प्रकृति की तरफ से हमें अनमोल उपहार के रूप में मिला है। इस पवित्र पौधे में कई बीमारियों को दूर करने वाले औषधीय गुण मौजूद हैं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इसको धर्म से जोड़ा है। इस पौधे को बरसात के इस महीने में देवशनि एकादशी के दिन हर घर में लगाने को महत्व दिया गया है, क्योंकि बरसात के इन दिनों तथा आने वाले जाड़ों में कई बीमारियां स्वतः ही जन्म लेती हैं, जो विषाणु या जीवाणुओं से फैलती हैं। इन बीमारियों को दूर करने में तुलसी बहुत काम आती है। अगर हर घर में एक तुलसी का पौधा हो तो कई बीमारियों से आसानी से राहत मिल सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी या विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान का तुलसी दल से पूजा करने का महात्म अवर्णनीय है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर का पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। तुलसी जी को घर में स्थान देने पर नित्य नियम से पूजन करने से आपका घर तीर्थ स्थान कहलाता है। तुलसी जी से घर की वायु शुद्ध होती रहती है। तुलसी जी का वर्जित दिनों से छोड़ करके बिना चबाए सेवन करने से आत्मा और शरीर शुद्ध होता है। प्रभु को अर्पण करने योग्य भोग में तुलसी जी का स्थान अवश्य होता है। तुलसी जी कुछ भगवानों को अर्पित नहीं की जाती हैं, इसका हमें विशेष ख्याल पूजा के समय रखना चाहिए। तुलसी जी के स्थान को आसपास अपवित्र वस्तुओं या द्रव्यों को नहीं डालना चाहिए। उनमें हमेशा शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सोना, चांदी, मोती इत्यादि से बने फूल भी अगर श्री कृष्ण जी या विष्णु जी को चढ़ाए जाएं तो वो भी तुलसी पत्र के बिना अधूरे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु या भगवान नारायण को भोग लगाने में तुलसी काम आती है। वो विष्णु भगवान के साथ निवास करती हैं, इसलिए तुलसी का पौधा हमारे घर में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम जी के साथ हुआ था, इसलिए तुलसी शालिग्राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त तुलसी को जल देते हैं, तुलसी माँ की पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। तुलसी जी के आसपास हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध पानी तुलसी जी को चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और बारस को भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। ना ही रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता के पास रोजाना सुबह शाम घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शांति बनी रहती है। घर में सूखी हुई तुलसी के पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर तुलसी सूख गई हो या पौधा खराब हो गया हो या उनकी पत्तियां टूटकर गिर रही हो तो उस पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी के पौधे को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, सूखी हुई तुलसी बुराई का संकेत देती है, ये अपशगुन होता है। ऐसा होने से घर में क्लेश होता है, इसलिए हमेशा हरी भरी तुलसी ही घर में रखनी चाहिए। हरी भरी तुलसी शुभ मानी जाती है। दोस्तों, घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हैं तो वो बुरा संकेत देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वो नकारात्मक संदेश देते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए कभी भी घर में ऐसी तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी का पौधा पुराना हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा मंजरी लग गई हैं तो उन मंजरी से घर में नए पौधे लगाने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी के पौधे पर मंजरी होती हैं तो वो तुलसी माँ को कष्ट देती हैं, इसलिए जब मंजरी निकले तो तुलसी माँ की मंजरी को काट देना चाहिए। ज़्यादा मंजरी तुलसी माता पर नहीं होनी चाहिए, उससे उन्हें परेशानी होती है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते अगर पीले होकर झड़ने लगे तो ये घर में परेशानियां आने का संकेत होता है। आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा ऐसा होने से धीरे धीरे कम होने लगती है। परिवार में अशांति का माहौल बन जाता है। अच्छे कार्यों में अड़चनें आती हैं, इसलिए ऐसी तुलसी को तुरंत हटा देना चाहिए और उसे किसी बहते पानी में ले जाकर के विसर्जित कर देना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी तुलसी के विषय में कि चातुर्मास में तुलसी का क्या महत्व है और तुलसी की पूजा में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।